छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बेहतर उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, जहां पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर उच्च शिक्षा के लिए बेहतर माध्यम बन रहा है। वहीं इस महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण छात्र शिक्षा का ग्रहण कर काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। शिक्षा के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं विकासखंड कोतौली के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या किस प्रकार का शिक्षक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबन सुधीर है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। और किस प्रकार पहले कहाँ पढ़ती थी आप? मैं पहले ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, जो कि सीतापुर में। और अभी यहाँ पढ़ रही हैं, तो क्या अंतर दोनों में होता है, कैसा लगता है? पहले हम लोग जहाँ पढ़ते थे ज्ञानस्थली में, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम लोग को एक्स्ट्रा फीसें देना पड़ता था और ऊपर से बस फैसिलिटीज़ थी, उसके हम उसका भी फीस लगता था। और एज़ कम्पेयर टू हम लोग जब यहाँ है पढ़ने के लिए, यहाँ हम लोग को फीस भी देना पड़ता है और बस फैसिलिटीज़ का भी नहीं होता है। और यहाँ पढ़ाई की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। हम लोग जहाँ पहले पढ़ते थे वहाँ स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं थी और एज़ कम्पेयर टू दैट हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोग फैसिलिटी कुछ मिला। यदि सरल शब्दों में पूछें तो शिक्षकों का बिहेव और जो एक वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, वो कैसा लग रहा है यहाँ का? यहाँ बहुत फ्री इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ हम टीचर से कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो हम खुद ही आंसर देते हैं और कभी ये नहीं बोलते कि बेटा तुम अगर दोबारा पूछोगे तो वो डांटेंगे नहीं। जितने बार पूछना है तो हम याद करें और हम लोग का टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर करें। जैसे अपना ये ग्रामीण बहुत है और यहाँ पर हमारी जो भी बातचीत होती है वो लोकल मीडिया में होती है या हिंदी मातृभाषा में। उसके बाद आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश, तो कुछ दिक्कत आती है और दिक्कत आती है तो उसमें शिक्षक किस प्रकार से? जैसे कि हम लोग का स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन अगर जब हम लोग को कोई दिक्कत होता है तो टीचर्स वो चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं और प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। मिक्स टाइप का लैंग्वेज होता है। हम लोग की कंफर्टेबिलिटी के लिए सर या मैडम जो भी है वो हम लोग को हिंदी में प्लस इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं। मूलतः ग्रामीण क्षेत्र से है और ग्रामीण परिवेश में ही यह विद्यालय भी संचालित हो रहा है, तो बच्चों को अंग्रेजी में अध्ययन करने के लिए आप एवं आपके सहयोगी जो शिक्षक हैं किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ विद्यालय जो खुला है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत खोला गया है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में फीस देकर पढ़ते थे, करीब 50,000 20,000 से लेकर 50,000 देते थे और वहाँ टीचर भी उतने योग्य नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और सभी योग्य टीचर हैं और बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ इनको शिक्षा दी जा रही है।
और इससे ग्रामीण बच्चों को विशेषकर बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। आधुनिकीकरण, जैसे मान के लीजिए तकनीकी, कंप्यूटर, ई लाइब्रेरी और कई सारी सुविधाएं जो राज्य सरकार के लिए दी जा रही है, तो इससे बच्चों का शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से प्रभावित हो रहा यहाँ है? पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो लैब है ना, और जो लाइब्रेरी है, उसकी विशेष सुविधा यहाँ पर शासन के द्वारा दी गई है। पर्याप्त उपकरण भी दिए गए हैं जिसका उपयोग छात्र कर रहे हैं। और हम जो प्रैक्टिकल शुरू से ही करा रहे हैं, जुलाई अगस्त से ही हमने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है और बच्चों को उसको लाभ मिल रहा है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं। इससे उनकी जो उत्सुकता है पढ़ाई के प्रति बढ़ रही है और एक अच्छा वातावरण उन बच्चों को मिल पा रहा है। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी कराई जा रही है? बच्चों के बौद्धिक विकास या फिर कहें पूरे सर्वांगीण विकास के लिए अपन विभिन्न एक्टिविटीज़ सैटरडे एक्टिविटी में कराते रहते हैं, कल्चरल कार्यक्रम कराते हैं और स्पोर्ट्स में भी उनको भाग लेते हैं। तथा जो सैटरडे है पीटी कराते हैं बच्चों को, हैंड राइटिंग, क्ले मॉडलिंग, है ना, नो प्लास्टिक यूज़ के बारे में बहुत सारे इनोवेशन हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। और जो बच्चों के अंदर जो छुपी प्रतिभा ऐसे एक्टिविटीज़ से करने से उभर कर निकलती है, जिससे पूरे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आपकी संस्था में हाल ही में कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन में जैसे MBBS, JEE इत्यादि में क्वालिफाई हुए हैं? चूँकि ये विद्यालय को खुले हुए 3 साल हुए हैं और पिछले साल ही हमारे क्लास 12 के बच्चे पास हुए थे, मात्र 26 बच्चे, और उसमें तो उनको सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से बच्चों को नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और शासन के द्वारा आत्मानंद कोचिंग के नाम से भी एक योजना चलाई जा रही है जिसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट हो रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे ऐसे एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे।